अगर हमारा कोई भी बंदा ये तनसीबात जलाता हुआ नजर आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफी मांगूंगा। लातादाद केसेस हैं इस वक्त ईसीपी में, चोरी करदा मैंडेट है और इसको वापस किया जाए। आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तनसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। पहला पैगाम इमरान खान की तरफ से ये है कि इस वक्त जो हमारी असेंबली में बैठ के लोग, पार्लियामेंट में बैठ के लोग फैसले कर रहे हैं, जो नाजायज फॉर्म 47 के पैदावार है, जो चोरी करके मैंडेट को असेंबली में बैठे, वो कौम के लिए कैसे फैसले कर सकते हैं और कैसे ये रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं और कैसे ये हमारे जो कानून है वो तब्दील कर रहे हैं, जब उनका कोई हक नहीं बनता कि वो कौम के लिए फैसले करें। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो उनका मुतालबा उन्होंने पहले भी किया है वो ये है कि पहले स्टोलन मैंडेट, जो कई 100 लोग हैं जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, उसको ये वापस करें। ईसीपी के अंदर सबने फाइल किया हुआ है, अपने केसेस लेकर गए हुए हैं, लातादाद केसेस हैं इस वक्त ईसीपी में, और ईसीपी की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन केसेस के ऊपर जल्द अज जल्द 180 दिन के अंदर फैसले दें। ये कोई इमरान खान भीख में नहीं मांग रहे जो स्टोलन मैंडेट है, ये ईसीपी से जायज अपना हक मांग रहे हैं कि आपको पता है कि ये चोरी करदा मैंडेट है और इसको वापस किया जाए। और कहते हैं जब स्टोलन मैंडेट वापस होगा और उससे पहले आपको जो नाजायज लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं और जो बेल के ऊपर भी हैं और जिनके ऊपर 9 मई के आपने केसेस बनाए हैं, इनको खत्म करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जब ये केसेस को जब हवा लगेगी, जब ये लोगों के सामने आएंगे 9 मई के, क्योंकि हमारा केस अदालत में, कल हम लाहौर की एटीसी में थे और हमारी अदालत ने केसेस शुरू कर दिए हैं, उन्होंने सुनना शुरू कर दिए बेल एप्लीकेशंस, और उसके अंदर जब क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश हुआ है तो उसके पास कोई शवाहिद नहीं थे। जज साहब ने भी पूछा कि आपके कोई शवाहिद हैं, उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे उनको दिखाने के लिए। और इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तनसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफी मांगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तनसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफी का फैसला कर लिया कि माफी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया, लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तनसीबात जलाता हुआ नजर आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफी मांगूंगा। एक तो ये क्लियर हो गया सबको। दूसरा उन्होंने कहा है कि तोशा खाना जो केस चल रहा है इमरान खान पे, और जज साहब को बहुत जल्दी है, वो कहते हैं जी जल्दी से जल्द फैसला किया जाए। वो कहते हैं जी मेरा भी और नवाज शरीफ का जो 12 साल पुराना केस अभी तक सुनने का इनको तौफीक नहीं हो रही। जज साहब को मैं कहता हूँ कि दोनों केस इकट्ठे चला दें। ये वो केस है जिसके अंदर इलीगली नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली थी, जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ये इजाजत नहीं है। तो अगर उन्होंने गाड़ी ली है, उनका केस 12 साल से ये जज साहिबान नहीं सुन सक रहे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप जरूर एक और केस करें मेरे ऊपर, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों केसेस इकट्ठे सुने। ये 2 पैगाम थे इमरान खान के, मैंने आपको पहुंचा दिए। नहीं, इमरान खान ने कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज ले आएं, कोर्ट में पेश करें, और अगर कोई भी पीटीआई का आपको मेंबर नजर आए जिसने तनसीबात के ऊपर आग लगाई है, या कोई जो अगर उन्होंने यही कहा है ना कि आग लगने ऐसा काम किया है तो मैं माफी मांग। देखिए ईसीपी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और अगर ईसीपी का जो हेड कर रहे हैं अगर उसको ये नहीं समझ आ रही कि उसकी आईनी जिम्मेदारियां ये और उसको पूरी करनी चाहिए, अगर वो नहीं पूरी करता तो आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगता है। तो अगर वो अपनी पूरी कर ले तो बेहतर है। और ये केसेस आपको पता है कि कितने गए हुए हैं ईसीपी में, ट्राइब्यूनल्स के आगे गए हुए हैं, तो उनको फैसला करना चाहिए, स्टोलन मैंडेट वापस करना चाहिए। और जब वापस हो जाएगा, इमरान खान कह रहे हैं, फिर बेहतर होगा इसी
جو کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں.